दोस्तों, मैं फिर से लाया हूँ एक बहुत डरावनी फिल्म। चेतावनी, आगे जो दिखाया जाए उसकी नकल ना करें। इस कपल जस्ट किस्ड ईच अदर एंड देयर लिप्स स्टक टुगेदर। ये तो बस शुरुआत थी। डरावनी बात यह है कि अगर वो दूर जाते हैं तो पति का शरीर पत्नी की तरफ खिंच जाता है। सिर्फ पति ही नहीं, पत्नी का भी अब अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। यही हमारी आज की फिल्म है, सुख दुख के साथी। इसका कॉन्सेप्ट इतना कमाल का है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राज और मीरा, जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए दोनों ने नौकरी छोड़कर अपने छोटे शहर लौटने का फैसला किया। शहर पहुंचकर वे पास की पहाड़ी पर घूमने गए। रास्ते में तेज बारिश होने की वजह से बदकिस्मती से वे दोनों एक रहस्यमयी गुफा में जा गिरे। शुक्र है, गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी और दोनों को कोई चोट भी नहीं लगी। बाहर तेज बारिश देखकर राज बारिश रुकने का इंतजार करते हुए गुफा देखने लगा। राज को थोड़ी प्यास लगी थी, तभी उसे एक गड्ढे में जमा पानी नजर आया। मीरा के रोकने के बावजूद उसने पानी पी लिया और आखिर में मीरा को भी पिला दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पानी पीकर उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। अगली सुबह तक बारिश रुक गई थी। दोनों उठकर जाने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा, उनके पैर आपस में चिपक गए थे और जरा हिलाने पर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल और जोर लगाकर वो अलग हुए। उन्हें लगा कि शायद गुफा के किसी फंगस के कारण ऐसा हुआ होगा, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो गुफा से घर लौटे, पर पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगी। मीरा गाड़ी लेकर बाहर गई और नहाते हुए राज का दिमाग अचानक सुन्न हो गया। उसका शरीर चुंबक की तरह मीरा की दिशा में पागलों जैसे खींचने लगा। आखिरकार राज को होश आया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या किया है। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। उसे लगा शायद उसे कोई दिमागी बीमारी है। वो इलाज के लिए फौरन क्लिनिक गया। डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है और 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया राज बहुत खुशकिस्मत है, कुछ समय पहले यहाँ से एक कपल गायब हुआ। इनका आज तक पता नहीं चला जिंदा है या मर गए। राज का शक गुफा पर गया। घर आकर नेट पर खोजने पर पता चला कि वो कपल भी वहीं से गायब हुआ था। तभी मीरा आई। वहां किसी के गायब होने की बात सुनकर वो भी सहम गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक आदमी था, जिसने खुद को उनका पड़ोसी बताया। वो बस हेलो कहने और जान पहचान करने आया था। विदेशों में पुराने पड़ोसी अक्सर नए पड़ोसियों से मिलने आते हैं, इसलिए राज और मीरा ने उसे खाने पर अंदर बुला लिया। आखिरकार वो मेहमान जो था। राज और मीरा के गुफा में गिरने का पता चलते ही पड़ोसी का चेहरा सफेद पड़ गया। He quietly said that there used to be a church there. For some reason it collapsed, and many people died there at the same time. It's a very strange place. They chatted a while longer and then saw the man off. राज के मीरा को किस करते ही उनके होंठ आपस में चिपक गए। मीरा को गुस्सा आया। उसे लगा राज जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पर बेचारा राज बेकसूर था। उसे खुद पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो कुछ कह नहीं पाया और बात खत्म हो गई। पर रात में एक और अजीब घटना घटी। आधी रात को एक अजीब आवाज सुनकर मीरा जाग गई। उसने राज को पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। तब मीरा ने लाइट जलाई तो देखा कि राज अपने ही बाल निगल रहा था।